फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त जो पदार्थ है उसका शीतीकरण जो प्रक्रिया होता है उसका कार्य क्या होता है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। जब दूध जो होता है वो दही के रूप में जमता है तो वो किसके कारण जमता है? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। और इसमें एक जीवाणु पाई जाती है। कौन सी जीवाणु पाई जाती है? लैक्टो जीवाणु पाई जाती है, लैक्टोबैक्टीरिया जीवाणु पाई जाती है। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? आंसर है कार्टिकोल्स। वृक्ष की जो छालें रहती हैं उस पर जो कवक उग जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। आप लोग देखिएगा, जो वृक्ष के बाहर की जो आवरण रहती है उसको छाल कहा जाता है। उसमें जो होता है कवक काई टाइप से जो उग जाती है उनको कहा जाता है कार्टिकोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्कैबिज का कारण है? आंसर है कवक। जो स्कैबिज होता है जिसके कारण खुजली होती है वह किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? आंसर है कवक और शैवाल। जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन क्या होता है? पर्यावरण का एक सूचकांक होता है। जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का सूचकांक होता है। जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होते हैं वहाँ पर इसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, लाइकेन किसके सूचक हैं? आंसर है वायु प्रदूषण के। देखिए यहाँ पे जो प्रदूषण है उसके सूचक होते हैं ये। नेक्स्ट है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? आंसर है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति विज्ञान का एम्फीबियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? आंसर है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? सबसे अधिक जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? आंसर है साइकस। जो साइकस के पौधे होते हैं उसे एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? आंसर है जूसिया में। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे पाया जाता है? आंसर है साइकस से। जो साबूदाना होता है वो साइकस से पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी एक जड़ नहीं है? आलू देखिए, आलू जो होता है वो तना का रूपांतरित रूप होता है, ये जड़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, स्तंभ मूल होती हैं। आंसर है अपस्थानिक जड़ें। जो अपस्थानिक जड़ें होती है वो एक स्तंभ मूल होती हैं। नेक्स्ट है, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? आंसर है मूलांकुर से। जो जड़ होती है वो उनके मूलांकुर से विकसित होती है। नेक्स्ट है, गाजर क्या है? आंसर है जड़। जो गाजर है, मूली है, वो एक प्रकार की जड़ है, लेकिन आलू जो होती है वो एक तना है। हल्दी, अदरक ये भी तना ही होते हैं। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? आंसर है प्रकंद होता है। नेक्स्ट है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? आंसर है तने का। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए ये परमाणु होगा, यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, एम्पियर किसका मात्रक है? आंसर है विद्युत धारा का। करंट का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इसको ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? आंसर है क्रस्टेशियंस। नेक्स्ट है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है? आंसर है चना एवं अन्य दलहन। जो चना और दलहन होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता जो होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? आंसर है विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। जो फ्यूज तार होते हैं वो विद्युत परिपथ की रक्षा करते हैं।
जब ये शॉर्ट सर्किट होती है तो ये सबसे पहले फ्यूज़ तार जो होता है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है प्राश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। 3 प्रकार की तरंगें होती है, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। जो श्रव्य तरंगे होती है उसको हम लोग सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। लेकिन जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको अपश्रव्य तरंगे होती है, जिसको कि हम लोग बहुत ही कम होती है, जो हम लोग को नहीं सुनाई देती। और जो पराश्रव्य तरंगे होती है वो 20 किलो हर्ट्ज के से अधिक होती है, जिसको भी हम लोग नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? आंसर है 24 घंटे का। नेक्स्ट है प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अभी मैंने बताया कि प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई जो होती है वो हर्ट्ज है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है, और जो भी मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं उनको इन्हीं की ही शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है लुमेन किसका मात्रक है? आंसर है ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। नेक्स्ट है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। जब कोई व्यक्ति एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका भार जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी दिया हो गया या लालटेन हो गया तो उसमें क्या होती है, तेल भरी होती है और बत्ती होती है, तो उसमें से तेल जो है वो बत्ती में चढ़ती जाती है, तो वह किसके कारण हो जाए? वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंसर है तूफान। जब उसकी जो माप होती है वो अचानक से नीचे गिर जाएगी तो वो किसका इंडिकेटर होता है? वो तूफान का इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? आंसर है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेती है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना लेगी? 10 मिनट से अधिक लेगी। नेक्स्ट है दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता। देखिए अब दो वेक्टर है हमारे पास, उनका मान अगर अलग अलग है, जैसे सपोज इसकी वैल्यू हो गई 10 और दूसरी की वैल्यू हो गई -8। अब देखिए दो जिनका मान अलग अलग है बोला, तो एक हमने 10 ले लिया और एक 8 ले लिया, तो हम लोग को क्या होगा? ये शून्य नहीं हो सकता कभी भी, ठीक। नेक्स्ट है पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या रहेगा? वही रहेगा। कोई भी नाव है उसकी तली होती है, उसमें बहुत सारे पत्थर आपने डाल दिया गया है तो भी वो नाव चल रही है, और यदि वो पत्थर निकाल दिया जाए तो भी उसकी तली जो है वो वैसी ही चलती रहेगी, उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है किसमें? निर्वात में। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जो उसकी वोल्टेज रहती है उसको बढ़ाने और कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग करते हैं। सपोज़ हम लोग के पास 220 वोल्टेज है, इसको हमको बढ़ाना है 430 आसपास, तो हम लोग को क्या हो गया? वोल्ट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। और यदि हम लोग को 430 से 220 के पास जाना है तो भी हम लोग ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करेंगे, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने और कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों? आंसर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है। जैसे ही हम लोग गहराई पे जाते हैं पानी के तो उसका क्या होता है? दाब जो है वो बढ़ता जाता है। इसलिए जो भी बांध बनाए जाते हैं वो नीचे में ज़्यादा मोटा बनाए जाते हैं ताकि वो उस प्रेशर को क्या कर सके? बियर कर सके।
नेक्स्ट है द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है। आंसर है श्यानता। श्यानता क्या होता है, थोड़ी गाढ़ी होती है, गाढ़ा होता है जिसके कारण वो उसमें कोई भी गति जो होती है उसका वो विरोध करता है, मतलब आसानी से उसमें नहीं चला जा सकता। नेक्स्ट है कौन सी एक यौगिक है, रेत। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, यह एक यौगिक है। नेक्स्ट है गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है। आंसर है गैसों की जो श्यानता होती है उसका अगर ताप बढ़ाएं हम लोग तो श्यानता ताप बढ़ाएं हम लोग तो उसकी जो श्यानता होती है वो भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ के जो नीचे के जल रहते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए क्या होता है वो जम जाने के पश्चात भी जो अंदर की जो जंतु रहते हैं वो सांस ले सकते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, अधिक होती। नेक्स्ट है विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है। आंसर है फैराडे। जो भी विद्युत मोटर होती हैं वो किसके सिद्धांत पर काम करती है, वो फैराडे के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। आंसर है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम क्या होता है, कोई भी भवन होंगे उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो भी इंसान होंगे उनके जीवन को वो नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन। जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं।